गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे इस न्यू गाइस में। उठ गई थी 5 बजे एंड मैंने खाना बना लिया है। दाल बनाई, रुको मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे है ना, मैंने दाल बनाई है और अभी रोटी बनाना बाकी है। और सुबह का नज़ारा देखो गाइस, इधर सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। देख सकते हो आप। तो गाइस है ना, मैं फटाफट से अभी आटा गूँथ लेती हूँ और दाल तो मेरी बन गई है। फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ एंड उसके बाद नहा लूँगी और पूजा करके खाना खा के और फिर पढ़ने बैठूँगी। यार कल मेरा एनाटॉमी का पेपर है और सबसे ज़्यादा टेंशन ना मुझे एनाटॉमी में है, क्योंकि यार उसमें इंग्लिश आता है और मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना, तो मेरी इंग्लिश इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसमें थोड़ा मेरे को डर है, तो उसमें ना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा ताकि कम से कम पासिंग नंबर तो आ ही जाए मेरे। लेकिन उसके पहले ना मेरे को भूख भी लग रही है, क्योंकि मैं ना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मेरे को भूख लगने लग जाती है। मतलब मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, फिर 1-2 घंटे बाद मेरे को अपने आप भूख लगने लग जाती है। तो मैंने अभी कुछ दिनों से सुबह सुबह फ्रूट्स खाने चालू किए हैं। तो मैं कल बनाना लेके आई थी, तो वो फटाफट से खा लेती हूँ एंड उसके बाद फिर आटा गूँथूँगी। देखो भाई, मैंने यहाँ पे 3 बनाना खा रही हूँ एंड 3 बनाना मैं कल खाऊँगी। मैं ना जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मेरे को 6-7 बजे के समथिंग भूख लगाती है और फिर मैं बनाना या फिर कुछ भी फ्रूट्स खा लेती हूँ 1-2 एंड उसके बाद मेरे को फिर 9:30-10 बजे तक भूख लगाती है फिर से। तब मैं खाना खा लेती हूँ फिर। और एकदम फिक्स टाइम पे भूख लगना लग गई है मुझे। पहले ना मैं ऐसा था कि मैं इसका खाती थी तो ना भूख लगती थी ना कुछ होता था, और खाना भी भाई अच्छा नहीं लगता था वहाँ का। और ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी वहाँ का खाना खाने में। जब से बाहर का बनाना मतलब बाहर रह के मैं खुद से बनाना चालू की हूँ ना, तो मुझे एकदम टाइम पे भूख लगती है। सुबह मतलब 9-10 बजे भूख लगाती है, फिर दोपहर में भी 2 बजे तक खा लेती हूँ मैं, और शाम को फिर 7-7:30 बजे तक खा लेती हूँ। वरना मेरा पेट बहुत ख़राब होता था पहले, अब इतना ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभार होता है जब मैं मैगी खा लेती हूँ। एग्ज़ाम टाइम में मैगी खा के ही जाना पड़ता है यार, लेकिन खिचड़ी बना लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता ना खाना बनाने का, इसलिए। देखो गाइस, मैंने ना आटा गूँथ लिया है और इधर से ना मस्त धूप आती है यार। हमारा रूम ना बहुत सही जगह पे है, सुबह सुबह की धूप मिल जाती है इधर। पहले भी अच्छा रूम था, लेकिन उधर ना धूप नहीं आ पाती थी, इधर अच्छे से धूप आती है। हमने ना फटाफट से ये अपने डोरी वाले हेडफोन लगाती हूँ और गाना चलाते चलाते सुनते सुनते रोटी बना देती हूँ फटाफट से। देखो गाइस, यहाँ पर ना मेरी रोटी भी बन गई है अब, और बर्तन साफ़ करने बाकी, इतने सारे बर्तन हो गए हैं। लेकिन अब ना मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी और फिर उसके बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी। तो गाइस, मैं ना नहा के रेडी हो गई हूँ, तो अब मैं फटाफट से सूर्यदेव को जल चढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद पूजा कर देती हूँ एंड उसके बाद फिर खाना खाऊंगी और पढ़ने बैठूंगी। यार जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना, मुझे एग्ज़ाम के टेंशन होते जा रहे हैं, क्योंकि ना यार मतलब दूसरे सब्जेक्ट में मैंने अच्छे से पढ़ा था और वही वही क्वेश्चन आए थे, तो सारे पेपर अच्छे गए हैं मेरे। संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा सा मतलब 50-50 ठीक गया है, लेकिन बाकी पेपर बहुत ही अच्छे गए हैं। इस पेपर में मेरे को ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि इसमें ना आयुर्वेदा आता है, मॉडर्न आता है। तो आयुर्वेदा तो ठीक है, मैं संभाल लूँगी, लेकिन मॉडर्न ना यार मेरा बहुत ही वीक है, मेरे को उसी का डर लग रहा है बस। तो गाइस, आज है दूसरा दिन और आज मेरा एनाटॉमी का पेपर है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को, कहीं मेरी सप्ली ना आ जाए इस सब्जेक्ट में। अब जाके देखते हैं वहीं पे कैसे पेपर आता है। पढ़ा तो है यार, लेकिन सब ना मिक्स हो गया है, सारी बोन्स मिक्स हो गई है, सारे जॉइंट्स मिक्स हो गए हैं। अब कौन से बोन्स में क्या था, सब पूरा मिक्स हो गया, पूरा खिचड़ा बन गया है। वहाँ जाके याद आ जाए तो अच्छी बात है, वरना इस पेपर में गए। देखो गाइस, यहाँ पे ना बारिश हो रही है, एकदम से ऐसे बारिश आने लगी यहाँ पे। तो गाइज, अभी ना मैं इधर थोड़ा बैठी हूँ यहाँ पे, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। मैं कब से वेट कर रही थी कि मेरे एग्ज़ाम्स फाइनली कब ख़त्म होंगे यार। इतने दिनों से एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना, मतलब ऐसे ज़िंदगी हो गई थी मेरे 1 महीने से, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब पेपर दे के आओ, फिर रूम पे आओ, खाना बनाओ, खाओ और रात भर पढ़ो,
फिर सुबह भी खाना, सुबह तो खाना बनाओ ही नहीं, मैगी खा के जाओ, पेपर दे के आओ, और पेपर कैसा गया वो तो देखो ही मत वापस आके खोल के, फिर उसे खाना बनाओ, खाओ, रात भर पढ़ो, फिर से जाओ। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी 1 महीने से। लेकिन फाइनली आज मेरे एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो गए हैं। मेरे एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वाइवा का अलग ही मेरे को दुख है यार, क्योंकि अभी सिर्फ ना मेरा रिटन वाला एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, थ्योरी पोर्शन, लेकिन अभी वाइवा और प्रैक्टिकल बाकी है, जो कि आज ग्रुप में शाम तक शायद मैसेज आएगा, या फिर हो सकता है कल सुबह तक आए कि हमारे वाइवा कब से चालू हो रहे हैं। तो कोई बोल रहा था कि 7 दिन बाद शायद वाइवा चालू होंगे, लेकिन यार जल्दी से हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ना मेरे घर पे शादी है, मेरे घर पे ही शादी है गाइस, मेरे अंकल की लड़की की शादी है। तो वो शादी है 27 तारीख से, और वो बारात आएगी 1 तारीख को है ना, तब तक शायद मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग ऐसे करते हैं ना कि 7 दिन बाद हम वाइवा लेंगे और फिर 10, 12, 15 दिन तक चलाएंगे, फिर तो शादी गई काम से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि जब भी देखो ना तब एग्ज़ाम्स रख देते हैं, कोई भी फेस्टिवल आना हो ना तब एग्ज़ाम्स रख देते हैं, पूरे फेस्टिवल की वाट लगा के रख देते हैं ये लोग कॉलेज वाले। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे पूरी गर्मियों में? मैं तो बस शादी का ही तो वेट कर रही थी, किसी की तो शादी हो, मेरे को शादी में जाने का मौका मिले, तो फाइनली मौका मिला है। तो उसमें अब वाइवा नहीं आ जाए, वरना शादी भी फिर ऐसे ही हो जाएगी जैसा भी हो गाइज। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरे रिटर्न वाले एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हुए। मैं पागल हो गई थी। और मेडिकल फील्ड में तो ऐसे होता है यार, मतलब पूरे साल भर ही पेपर चलते रहते हैं, हर महीने, मतलब पीए भी लेते हैं तो 10 दिन तक पीए चले, हर महीने बस पेपर देते रहो, पूरी ज़िंदगी पेपर देने जैसे हो गई। बाकी गाइस सुबह भी मैं है ना मैगी खा के गई थी, और अभी तो खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी तो मैं पानी पूरी खा के आऊँगी और मोमोज वगैरह खा के आऊँगी, और ऐसे अटर पटर चीज़ें ही खाऊँगी। आज तो मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाऊँगी, कल से फिर खाना बनाऊँगी। और फिर शाम तक देखते हैं कि वाइवा कब से होगा, तब तक ग्रुप में मैसेज भी आ जाएगा यार। फिर उसके लिए अलग से पढ़ो यार, उसमें भी बोन्स के साइड डिटर्मिनेशन वगैरह पूछेंगे। ये तो मेरे जैसे तैसे दे दिए पेपर, असली बारी तो वाइवा की है, उसमें पता नहीं मेरा क्या होगा, भगवान जाने। बाकी ये पेपर मेरे गाइस थोड़े अच्छे गए हैं, पास हो जाऊंगी मैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में ना पास होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस मैं है ना मोमोज खाने गई थी, पर मोमोज वाले भैया आए ही नहीं। इतनी गंदी किस्मत है ना मेरी। फिर मैं पानी पूरी खा के आ गई, फिर एक आइसक्रीम लेके आई हूँ। अब मस्त यहाँ पे बैठ के खाऊंगी और घर पे बात करूँगी दादी से थोड़ी देर, क्योंकि एग्ज़ाम के चक्कर में घर वालों से भी बात नहीं हो पा रही है मेरी।